Hello, future doctors. Welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. आज मैं जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पार्ट 3 को लेके हाजिर हूँ. लेट्स स्टार्ट नाउ. आज हमारा टॉपिक मेंडल्स वर्क होगा. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये टॉपिक जो भी आपके स्लाइड पे है ये सिंपल टॉपिक में से एक है. आप सोचोगे कि अगर ये सिंपल है तो मैं इसके लिए 2 पॉइंट क्यों रखा हूँ. सबसे पहले कि ये सिंपल ज़रूर है, लेकिन आप में से 90% ऐसे बच्चे होंगे जो कि डायरेक्ट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप 7 जो कैरेक्टर हैं वो बताओ उसके डोमिनेटिंग और रिसेसिव ट्रेट को लेके, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए या थोड़े टाइम आप मांगोगे. और अगर एग्ज़ाम आपके 1 मंथ भी नहीं है, कब वो एग्ज़ाम फाइनल डेट आ जाए, और अगर उस समय आप ये बोलते हो कि मुझे ये लर्न नहीं या रिवीजन, इट मीन्स आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं एक फाइनल टच की ज़रूरत है. तो मैं आज करता हूँ फाइनल टच. जो मेंडल के 7 कैरेक्टर थे उसको एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करो. सोचो कि तुम एक खुद ऑब्जर्वर हो, तुम किसी गार्डन में गए हुए हो. तुम गार्डन में अगर जाते हो तो तुमने सबसे पहले प्लांट को देखा. ऑब्वियसली उसमें से कुछ टॉल दिखेंगे और कुछ शॉर्ट दिखेंगे, जिसे हम ड्वार्फ बोलते हैं. मीन्स पहला कैरेक्टर आएगा हाइट आपकी नज़र में, और वो कुछ टॉल होंगे कुछ ड्वार्फ होंगे. मैं ये स्लाइस दे के टॉल और ड्वार्फ लिख रहा हूँ. ये डोमिनेटिंग होंगे, नेक्स्ट वाले रिसेसिव कैरेक्टर होंगे. उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि इसके कलर, ये फ्लावर तो बहुत अच्छे हैं, यानी नेक्स्ट आपका ध्यान फ्लावर पे जाएगा, वो भी फ्लावर के कलर पे. तो आपका नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा वो फ्लावर से रिलेटेड होगा, और फ्लावर से जब रिलेटेड होगा तो उसमें आप उसके कलर को देखोगे, और कलर में वायलेट और वाइट. नेक्स्ट फ्लावर को कलर देखते देखते आपको लगेगा कि कुछ फ्लावर देखो ऐसे इस पोजीशन पे एक्सियल पे है, और कुछ साइड से है तो वो टर्मिनल पे है, यानी कि आपको उसके पोजीशन पे भी बात आएगी. और इसमें आप एक्सियल और टर्मिनल यूज़ करोगे, देखोगे कि भाई ये 2 चीज़ हैं. यहाँ पे वायलेट था और वाइट था. उसके बाद देखो आप गार्डन में बैठे हो, फ्लावर को ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरे पी प्लांट को देख रहे हो, तो आपको पी या मटर खाने का मन करेगा, डेफिनेटली करेगा, राइट. तो आप जाओगे कि मटर को तोड़ के भी खाते हैं, तो आप जाओगे तो आप हाथ में क्या लोगे, पॉड. तो नेक्स्ट में आएंगे आपके पॉड. अब आप खुद मुझे बताओ, आप ग्रीन वाले पॉड खाओगे बिल्कुल हरे फ्रेश, या बिल्कुल येलो टाइप के जो बिल्कुल ऐसे लगेंगे फ्रेश नहीं है. तो आप डेफिनेटली ग्रीन खाओगे, यानी कि पहले पॉड में आपको कलर की बात आएगी, यानी इसके ग्रीन डोमिनेटिंग, फिर येलो रिसेसिव होंगे. अब एक और बहुत ही मज़ेदार सी बात है कि आप जब आपने वो पॉड से निकाल लिए सीड को, यानी जो आपके सीड जो खाने वाले हो, तो पॉड जो आप फुला फुला लोगे या पिचका हुआ लोगे, तो ऑब्वियसली आप फुला हुआ लोगे, क्योंकि वो एक हेल्दी सा फील देता है. तो आप आ जाएंगे इसके शेप पे, और शेप में आएगा फुल और कंस्ट्रिक्टेड, राइट. अब देखो जब पॉड हाथ में आ ही गया तो अब तो खाओगे ही. तो खाने के लिए आप उसके सीड को निकालोगे, राइट. और जब सीड को निकालोगे तो आप खुद बताओ ईमानदारी से, कैसा सीड लोगे, पिचका हुआ या फुला हुआ, हेल्दी. तो आपको लेना है सीड का शेप राउंड, रिंकल को आप छोड़ दोगे. और उसके बाद कलर. मैं आपको एक बताऊं लास्ट में कि कलर से आपका मेरा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, और वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ट्रिक ख़राब हो जाएंगे. तो आप इसके कलर को पॉड के कलर से रिवर्स कर लेना. जो यहाँ डोमिनेटिंग ग्रीन है और रिसेसिव येलो है, यहाँ पे आप येलो डोमिनेटिंग और रिसेसिव ग्रीन कर लेना. कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और सारे कैरेक्टर आपको लर्न हो जाएंगे. यानी कि जो मेंडल की स्टडी थी वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कैरेक्टर जब वर्ड यूज़ होता है तो एक नॉर्मल कैरेक्टर है जिसे, लेकिन वो कैरेक्टर जो इनहेरिट कर रहा है उसे ट्रेट बोलते हैं. ट्रेट इज़
इनहेरिटेबल कैरेक्टर, इनहेरिटेबल कैरेक्टर। जैसे मान लो कि आपकी आंखें आपकी मोम से मिलती है, हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन सिर्फ आंखें आपकी मोम से मिल रही है, मीन्स जो आई का डिज़ाइन है, कलर है, वो इनहेरिट कर रहा है, वो कैरेक्टर आपका ट्रेट बन गया। मान लो आपका हेयर आपके डैड से मिलता है, मीन्स जो वो ट्रेट पूरी फीचर्स में सिर्फ हेयर आपके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ था, जो हेयर का टेक्सचर है वो हो गया ट्रेट, राइट। नेक्स्ट, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल जो भी स्टडी उसने किया था, वो स्टैटिकल रिकॉर्ड रखा था सारे एक्सपेरिमेंट में, वो एक उसके सक्सेस का कारण भी था कहीं ना कहीं, राइट। तो हम आते हैं इसके जो एनालिसिस उसने करा, उस बात को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वालिटेटिव, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव। इसको अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझो तो ये आप एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बता रहे हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे मान लो कि अगर आप टॉल हो तो ये आपका अपीयरेंस है, मीन्स चाहे वो आप पी स्टेम ले लो, और वो टॉल या तो ये ऐसे बन सकता है, ये अभी आप क्रॉस में सीखोगे, या ऐसे जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अगर आप ड्वार्फ हो तो ये आप ऐसे हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये जो ये स्टडी वो एक क्वांटिटेटिवली हो गई, जबकि ये जो अपीयरेंस के हिसाब से वो एक क्वालिटेटिव। ये एक सबसे बेसिक तरीके से, अगर उससे भी आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो इट्स सब्जेक्टिव, जबकि ये ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिवली जब भी होगा ये ऑलवेज डाटा बेस्ड होगा। तो जो मेंडल की स्टडी थी वो क्वांटिटेटिवली एनालिसिस थी, इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, और वो उसके स्टैटिकल रिकॉर्ड थे सारे, वही इसी वजह से तो वो सक्सेस हुआ। अदरवाइज उसके कंटेम्प्रोरी में बहुत लोगों ने किया था, लेकिन उसने रिकॉर्ड को मैथमेटिकल नहीं एनालाइज करा था। सबसे सरप्राइज करने वाली बात मैं ये बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेंडल कहते हैं कि उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ हो रहा है। उसने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को 7 क्रोमोजोम पे समझा था। जैसे मान लो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये एक कैरेक्टर यहाँ पे, इसका जो अल्टरनेट फॉर्म ये है। तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक क्रोमोजोम पे 2 कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे लिंकेज का चांस बन जाएगा क्रॉसिंग ओवर में, जो कि आगे डिस्कस हुआ है, राइट। मेंडल की एक गुड अपॉर्चुनिटी थी कि उसे लिंकेज नहीं मिला, जबकि उसके 3 कैरेक्टर, आप देख लो 3 कैरेक्टर एक ही क्रोमोजोम पे यानी 4th क्रोमोजोम पे, ये 2 कैरेक्टर सेम क्रोमोजोम पे हैं, यानी टोटल इसके जो इन्वॉल्वमेंट है 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, ओनली 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 7 कैरेक्टर 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम पे हैं। आप ये देख सकते हो, 1st, 4th, 5th, 7th, और ये 4 क्रोमोजोम पेयर 7th पेयर ऑफ, मतलब 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेकर चल रहा है। ये आपको नॉर्मली लर्न नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक दूँ, तो मेरे ट्रिक पे आप गौर करोगे, ये आपके क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देगा। देखो, पहला ट्रिक है मेरा SC FC, ये मैंने 1 डाला, राइट। SC इज सीड कलर, FC इज फ्लावर कलर। देखो, मेरा ये ट्रिक है यहाँ पे कि मेडिकल या किसी भी एग्ज़ाम में मैं मेडिकल को टारगेट कर रहा हूँ। देखो, जो एक रियलिटी आपको वो फेस करना होगा, जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो फॉरवर्ड के लिए काफ़ी हाई होता है, बैकवर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है, 5, 10, 5, 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है, और SC के लिए थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, कम लो पे होता है। लेकिन अगर तब भी SC का लड़का अगर पढ़ने वाला बच्चे निकल गए तो वो तब भी एक तो कैटेगरी, दूसरी बात उसका अपना टैलेंट, वो उससे फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएगा, मतलब अच्छे कॉलेज, इंडिया में टॉप कॉलेज पे जाएगा। तो ये अपने टैलेंट की वजह से और ये अपने दोनों चीज़ों की वजह से टॉप पे रहा, मीन्स सीड कलर और फ्लावर कलर दोनों फर्स्ट क्रोमोजोम पे होगा, 2 कैरेक्टर। नेक्स्ट वन देखो,
ये पीसी प्रियंका चोपड़ा जी, ये अब नंबर 5 पे आ गई जब से निक जोनस से शादी करी। तो ये हमारा पॉड कलर हो गया, पीसीज पॉड कलर, और ये 5th क्रोमोजोम पे, यानी कि एक क्रोमोजोम जो क्रोमोजोम नंबर 5 है। थर्ड लो, देखो जो एफपी है वही पीएस है, मतलब जो एफपी है पीएस है। और ये बात आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये 4 नंबर इसके साथ हमें ऐड करना है, क्योंकि फ्लावर पोजीशन, एफपी इज़ फ्लावर पोजीशन, पीएस इज़ पॉड शेप, एच इज़ हाइट जो नॉर्मली हम ले रहे हैं, ये 4th क्रोमोजोम पे है। और लास्ट वन, अगर कंपटीशन किसी का नहीं निकलेगा तो फिर क्या करेगा, एसएससी की तैयारी करेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ एसएससी की तैयारी करेगा कि भाई अब तो हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, शादी करनी है, तो भाई आप एसएससी मत करो, आप SS7 करो। तो यानी कि सीड शेप, एसएससी सीड शेप, सीड शेप 7th क्रोमोजोम पे। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको दी जिससे कि आप ये 4 पेयर क्रोमोजोम पे जो जो कैरेक्टर हैं उसको आप एनालाइज कर सको। देखो सीड शेप SS, सीड कलर SC, फ्लावर कलर FC, पॉड शेप PS, पॉड कलर PC, फ्लावर पोजीशन FP, और हाइट को मैंने नॉर्मली H लिया, तो आपको कोडिंग में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट जो स्लाइड है इस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वही मैंने बताया SC और जो देख लो यहाँ पे, ये SC और फॉरवर्ड क्लास दोनों की जो बात मैंने कही है हमेशा एक पे ही होंगे, चाहे दोनों रीजन हो जी जो भी हो। तो पी प्लांट का जो सीड कोट कलर है या सीड कलर और फ्लावर कलर दोनों रेगुलेटेड बाय सेम जीन, राइट। ये बहुत ही तगड़ा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को आप ऐसे नहीं जाने देना, यानी कि सेम है मीन्स रेगुलेटेड बाय सेम जीन। ये ट्रिक को ध्यान रखना। नेक्स्ट वन देखो, ये है हमारा फ्री शुगर, और ये कंबाइंड होके बनता है हमारा स्टार्च, और इसे बनाने में हेल्प करता है ये SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, राइट। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम अगर हुआ जिसमें, उसमें स्टार्च ज़्यादा मिलेंगे, और जिसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं हुआ उसमें फ्री शुगर ज़्यादा होंगे। तो देखो एक है राउंड सीड, एक है रिंकल सीड, ठीक है। तो जो राउंड सीड है उसमें ये भरे पड़े होते हैं, इसलिए उसमें फ्री शुगर नहीं मिलेंगे, जबकि ये रिंकल सीड जो है राउंड सीड में जो है ये भरे होंगे, तो इसमें क्या होगा, नो फ्री शुगर। और इसमें क्या है कि SB एब्सेंट है, इसलिए फ्री शुगर प्रेजेंट। क्लियर। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं एक छोटी सी वही इमोशंस आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि आपके शायद थोड़ा सा बूस्टअप करे, एक एनर्जेटिक शायरी को ठोकते हुए जा रहा हूँ। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल मेरे दोस्त, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, ये है आपके लिए एक छोटा सा तिनका, तो प्लीज़ उठा लो। नाउ यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो, link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye future doctors.